वहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, हमारा भी मुलाकातें हुए, उनके भी मुलाकातें हुए। उसके बाद मीडिया के इंटरैक्शन में उनका स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे से सवाल पूछा गया कि क्या आप कश्मीर के कॉज में और भारत और पाकिस्तान का मसला में प्रेसिडेंट ट्रंप मीडिएट करने के लिए तैयार है। तो वहां भी उनका स्टेट डिपार्टमेंट का नुमाइंदा ने कहा कि जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप इस मसला का हल निकालने के लिए तैयार है। ये भी भारत की हार है, पाकिस्तान की जीत है। जनाब स्पीकर, इससे भरकर उसी आदमी, उसी शख्स पे जिस पे भारत में सबसे ज्यादा तंकीद हो रहा था, जिनके बारे में पता नहीं हमें क्या क्या सुनने पे मजबूर किया गया, झूठे बेबुनियाद इल्जामात, प्रोपेगेंडा, हमारा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिफ मनीर साहब, उनका ना सिर्फ दावत था अमेरिका में जनाब स्पीकर, मगर उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? नहीं जनाब स्पीकर, ये मुबारकबाद देने का दावत था उस शख्स को जो उस फौज का क़यादत कर रहा था, जिसने पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के बरक्स, भारत जो से 7 गुना ज्यादा बड़ा ताकत है, भारत के हथियार और माल और वसाइल अमेरिका की तरफ से आते हैं, वो भारत को आगे जाके पता नहीं क्या क्या उम्मीदें रख बैठे थे। उस कामयाबी का सिलसिले में वो लंच, ना सिर्फ वो लंच हुआ, आप प्रेसिडेंट ट्रंप के जो भी बयानात है उस लंच के बाद आप उस पर देख लें, वो आज भी नजर आ रहा है कि भारत का बयानिया, भारत हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान का बयानिया सामने है। आखिर जो दहशतगर्दी का इशू है जनाब स्पीकर, हम चाहते हैं कि जैसे हम इस मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, कि इस पूरे खित्ते से हम दहशतगर्दी का अगर हमने मुकाबला करना है तो वो नामुमकिन होगा अगर भारत और पाकिस्तान बात भी नहीं करेंगे आपस में। अगर दहशतगर्दी के सिलसिले में हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पाकिस्तान में और भारत में ये दहशतगर्दी का मसला बढ़ता रहेगा। भारत का यह कोशिश है कि दहशतगर्दी को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और हमारा यूके और ईयू के दौरे के हिस्से में हमें यह पता लगा कि भारत का यह भरपूर कोशिश था कि फैटिफ, जब मैं वजीर खारजा था पाकिस्तान, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे पहुंच चुका था और उसका एक रिव्यू चल रहा था। तो भारत का पूरा कोशिश था कि इस लड़ाई के नतीजे में, इस जंग के नतीजे में, इसी राउंड में पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट से एक बार फिर ग्रे लिस्ट किया जाए। मगर मैं एक बार फिर हमारा फॉरेन ऑफिस को, हमारा वजीर आजम को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भारत नाकाम रहा, उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहे और इस मैदान में भी पाकिस्तान जीत चुका, भारत हार चुका। मगर जनाब स्पीकर, हमें जहां तक सीज फायर की बात है और जहां हम आज पहुंचे, इस पे हम समझते हैं कि यह नाकाफी है। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए भी, इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम किया जाए। जो न्यू नॉर्मल या न्यू अब नॉर्मल दैट मोदी इज ट्राइंग टू सेट फॉर द रीजन, कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया भारत में होगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ा जाएगा। और अगर पाकिस्तान ये पॉलिसी अपना ले कि हमारे यहां जितने दहशतगर्दी के वाकया होते हैं वो तो 10 गुना ज्यादा है भारत के मुकाबले में, आधा से ज्यादा इनके पीछे भारत का हाथ होता है या भारत का फाइनेंसिंग होता है, तो अगर पाकिस्तान में भी ये प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि अगर यहां कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा तो हम भी भारत के साथ जंग छेड़ेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अपने मुल्क का किस्मत और भारत ने अपना मुल्क का किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ दिया है। जनाब स्पीकर, यह मोदी का फैसला हो सकता है, यह हमारा फैसला नहीं हो। इस सिलसिले में जब हम अमन की बात कर रहे हैं तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं, हम भारत के अवाम का मुकदमा भी लड़ रहे हैं।
मोदी का फायदा में जंग है, मोदी के फायदा में दहशतगर्दी है, मोदी के फायदा में ये सिंतास मुआहदा और ये सारे फैसले हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम का फायदा और भारत के अवाम का फायदा सिर्फ और सिर्फ अमन के सिलसिले में हो सकता है। जनाब, हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर पे लड़ते आ रहे हैं, दहशतगर्दी पे लड़ रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि आने वाले नस्लों, नस्ल दर नस्ल पानी की जंग आपस में लड़े। ये हमारे लिए, मैं पाकिस्तान हुकूमत को प्रेज करना चाहूंगा कि आपका पॉलिसी ने हमारे हाथ को मजबूत किया है। जब हम दुनिया भर में जाके अमन की बात करते हैं तो कौन इनकार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपका इस कोशिश, वजीर आजम साहब की इस कोशिश, अगर आप इसमें कामयाब हों तो आपके ये कामयाबी तारीख याद रखेगी और ये मुमकिन है, ये आज भी मुमकिन है कि हम मिलकर मेहनत करें, इंटरनेशनल माहौल ऐसे बनाएं कि हम भारत को मजबूर करें कि वो पुराने पॉलिसीज छोड़ के अमन की तरफ आगे बढ़े। जनाब स्पीकर, जो दूसरा अहम मैदान है जिस पे पाकिस्तान अवाम खुद एक किस्म का जंग लड़ते आ रहे हैं, वो मुआशी महाज पे। They've been fighting on the economic front for some time, where the people of Pakistan have been suffering from तारीखी महंगाई, तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी। और इस सिलसिले में हुकूमत के पॉलिसीज़ के नतीजे में, फैसले के नतीजे में बहुत बेहतरी आई है। ख़ास तौर पे महंगाई जिस उस तरीके से उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, तो उसका हम वेलकम भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वज़ीर ख़जाना साहब यहाँ बैठा है, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। और a budget is just not columns and numbers, it's also a statement of national resolve and vision. While the budget may not be perfect, it has incorporated some, if not all, of the Pakistan People's Party input, and my party will be supporting the federal budget. Last year, Mr. Speaker, the Pakistan People's Party was not timely consulted, and I want to thank the Prime Minister, the Foreign Minister and the Finance Minister for engaging with consultations with the Pakistan People's Party this time round. In line with our consultations, there are some positive aspects of the budget which I would like to appreciate on the floor. जो हमारा दिफाई बजट में 20% इजाफा हुआ है, अब ideally, in an ideal world, मैं तो चाहता कि अगर 20% डिफेंस स्पेंडिंग में इजाफा होना है तो नॉन कॉम्बैट डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसमें कटौती करके हम ये करते।